मेरे पति को परे के 47 दिन दिनारे चलाया गया। आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था। सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। चेहरे पर भीनी भीनी मुस्कान थी। इस मुस्कान की वजह थी समाजवादी पार्टी की विधायक, जिन्हें अब निष्कासित कर दिया गया है, पूजा पाल, जिन्होंने एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने उनके पति राजू पाल के हत्यारे अतीक अहमद और अशरफ को मिट्टी में मिला दिया है। ये भीनी भीनी मुस्कान लिए योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बैठे हुए थे। अचानक से समाजवादी पार्टी की एक और महिला विधायक उठ खड़ी होती है। उम्मीद तो होगी कि शायद यहां से भी तारीफों के फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन अचानक से जो समाजवादी पार्टी की वो महिला विधायक विजमा यादव ने बोलना शुरू किया तो पूरा का पूरा सदन सन्न रह गया। एक दिन पहले तक जिन योगी आदित्यनाथ को महिला हितैषी और तो एक महिला को न्याय दिलाने वाले नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, विजमा यादव ने बड़े सलीके से उस चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींच दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे जवाहर यादव की पत्नी, जिनकी हत्या सरेआम प्रयागराज में साल 1996 में की गई थी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखने लायक था, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं उस दिन क्या हुआ था 1996 में, और उसके बाद 30 सालों तक ऐसा क्या होता रहा जिससे बीजेपी का वो नेता, जिस पर गंभीर आरोप, एक नहीं दो नहीं तीन हत्याओं के आरोप लगे, फिर भी उसे आसानी से दया याचिका उसकी मंजूर करके उसे रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। क्यों विजमा यादव को सदन के अंदर रोना पड़ा, जवाहर यादव कांड को याद दिलाना पड़ा, और क्यों सन्न रह गए योगी आदित्यनाथ? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, तारीख 13 अगस्त थी साल 1996। प्रयागराज के झूसी इलाके में एक कार घूम रही थी। यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उस वक्त के तत्कालीन विधायक जवाहर यादव की थी। उनके साथ उनके ड्राइवर गुलाब यादव भी थे और उनके एक गनर कल्लन यादव भी। यह गाड़ी लगातार इस एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ड्राइवर ने यानी कि गुलाब यादव ने विधायक जवाहर यादव को बताया कि एक गाड़ी है टाटा सूमो जो उनके पीछे पीछे आ रही है। जवाहर यादव बेफिक्र थे। उन्होंने कहा, हर किसी को घूमने फिरने की आजादी है, तुम चिंता मत करो। लंबे समय तक वो गाड़ी उनका पीछा करती रही तो जवाहर यादव को भी शक हुआ। अचानक से जवाहर यादव के कहने पर उनके ड्राइवर गुलाब यादव ने गाड़ी की रफ्तार को तेज किया, लेकिन जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े, बताया गया कि टाटा सियरा नाम की गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी जो इंतजार कर रही थी, और देखते ही देखते टाटा सूमो ने जवाहर यादव की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसमें से उतरे हथियारबंद। यह पहली दफा था जब प्रयागराज में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 2 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती रही, जिसमें समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर यादव, उनके ड्राइवर यानी गुलाब यादव और एक राहगीर को उनका जो सीना था छलनी हो गया और उसमें उनकी मौत हो गई। 1996 13 अगस्त को हुई इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश को दहला कर रख दिया था। अब तकरीबन 29 साल बीत चुके हैं, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में कोई और नहीं बल्कि उदयभान करवरिया का नाम आया था। बताया गया था ये 3 हत्याएं उदयभान करवरिया ने की। उदयभान करवरिया के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ऐसा आरोप लगा। एक अदालत से लेकर दूसरी अदालत से तक, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत तक जवाहर यादव की पत्नी यानी विजमा यादव न्याय के इंसाफ के लिए भटकती रही, और ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिला, न्याय मिला। उदयभान करवरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन बात बात पर रामराज की बात करने वाले आज इनको समझिएगा कि कैसे इनकी सरकार आते ही उदयभान करवरिया शराफत का देवता बन गया था। 3 हत्याएं, जिस आदमी को खुद बाहुबली कहा जाता है, उदयभान करवरिया, सरकार के मुताबिक जो रिपोर्ट भेजी गई, बताया गया कितना शरीफ हो गया है उदयभान करवरिया। यह बताते हुए राज्यपाल के पास भेजा गया कि यह बहुत शरीफ किस्म का आदमी है, जेल में इसकी शराफत के किस्से हैं और इसीलिए इसको रिहा कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रिहाई का आदेश दिया, यानी दया याचिका मंजूर कर ली। इसी मुद्दे को, इसी किस्से को याद दिलाया था विजमा यादव ने।
इसे लेकर हर किसी ने उस वक्त हैरानी जताई थी। और यह बरसों पुराना मसला नहीं है, यह पिछले साल 2024 का मसला है। तकरीबन 8 साल जेल में रहने के बाद आराम से उदयभान करवरिया सरकारी आशीर्वाद तल्ले बिल्कुल शरीफ साबित हो चुका था, जैसे उसका जैसा कोई शरीफ है ही नहीं, जबकि उसका नाम बड़े बड़े बाहुबलियों में दर्ज किया जाता है। उदयभान करवरिया के साथ साथ उनके खानदान के कई और लोग भी थे, लेकिन चूंकि उदयभान करवरिया इसमें मुख्य आरोपी रहा, कोर्ट ने कहा था उम्र कैद यानी अपराधी है, दोषी साबित हुआ। चूंकि वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध वाली पार्टी यानी बीजेपी के टिकट पर चुनाव दो बार चुनाव भी लड़ा, विधायक भी बना। उनके और जो परिवार के लोग थे वो अलग अलग दलों में थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन आखिरकार उदयभान करवरिया पर यह प्यार मोहब्बत लुटाई गई। तो यह वो पूरी कहानी थी जिसे कल विजमा यादव ने अपने आंसुओं के साथ सुनाई थी। एक दिन पहले तक पूजा पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का जो गौरव हासिल करके भीनी भीनी मुस्कान योगी आदित्यनाथ दे रहे थे, क्या योगी आदित्यनाथ विजमा यादव की आंखों में आंखें डालकर यह बता पाएंगे कि उदयभान करवरिया में उनको कौन सा वो शरीफ का देवता नजर आया जिसके आधार पर उन्होंने 3 हत्याओं का दोषी, जिसे खुद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, उसे रिहा कर दिया। ऐसा क्या खास दिखा उन्हें उदयभान करवरिया में जिसको खुद कोर्ट ने सजा सुनाई? यह जवाब देना होगा। यह पूरी वो कहानी है और विस्तृत जो जानकारी है, विस्तार की जो जानकारी है, पूरी कहानी जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे। विजमा यादव ने जो कहा वो एक एक शब्द शूल की तरह सरकार को चुभना चाहिए। अब ना चुभे बात अलग है, क्योंकि जय जयकार तो हर किसी को सुनने की आदत है, कोई अगर आलोचना कर जाता है तो मुंह लटक जाता है। कुछ ऐसा ही चेहरा बाबा का सदन में भी लटका था। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।